बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 9 है बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर एडीसी टॉपिक। आज हमारे पास न्यू स्टार्ट हो रहा है लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। सबसे पहले डेफिनेशन है लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती क्या हैं। ठीक है, इक्वालिटी का तो हमें पता है कि सेंटर में अगर कोई इक्वेशन है, सेंटर में इक्वल का साइन आ जाता है तो आपके पास इक्वालिटी बन जाती है। ठीक है, अगर आपके पास इक्वेशन ऐसी हो कि आपके पास ग्रेटर देन या लेस इक्वल का साइन आ जाए तो वो आपके पास क्या होती है, इनइक्वालिटीज़ होती है। जैसे ये ग्रेटर का साइन है, लेस का साइन है ना, तो ये आपके पास शो करता है कि इनइक्वालिटीज़ है, यानी कि दो टर्म्स आपस में इक्वल नहीं है, या एक दूसरी से बड़ी है या दूसरी पहले से बड़ी है। लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन है एन इक्वेशन डिफाइंस अ रिलेशनशिप वेयर टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, एक इक्वेशन है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप उनके दरमियान जहाँ पे दो एक्सप्रेशन आपके पास क्या होते हैं, इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये क्या थी, इक्वेशन का बताया हुआ था कि इक्वेशन आपके पास कैसे डिफाइन होती है, कैसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे दो एक्सप्रेशन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और उसके दूसरी साइड पे ये बताया है कि एन इनइक्वालिटी को आप ऐसे डिफाइन करते हैं, ये आपके पास एक ऐसा रिलेशनशिप होता है यहाँ पे वन एक्सप्रेशन या तो बड़ा होता है या छोटा होता है। कि एन इनइक्वालिटी डिफाइंस अ रिलेशनशिप वेयर वन एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और लेस देन अदर। ठीक है, इनइक्वालिटी आपके पास ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे वन एक्सप्रेशन बड़ा होता है दूसरे से या छोटा होता है। जैसे कि अगर x, ये कोई दो एक्सप्रेशन हमने ले लिया x एंड y, अब ये लिखा हुआ x इज ग्रेटर इक्वल y, ये जो साइन है ये ग्रेटर का है, ये वाला साइन लेस का है। x ग्रेटर देन y, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन y। अब ये x, ये लेस का साइन है, इसका मतलब है x इज लेस देन y। और ये ग्रेटर इक्वल का है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, यानी कि या तो x y से बड़ा है या y के इक्वल है। यहाँ पे ये है कि या तो x y से छोटा है या y के इक्वल है। अब इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं वो बताया हुआ है कि अ लीनियर इनइक्वालिटी कैन बी सॉल्व इन अ वे सिमिलर टू दैट यूज्ड इक्वेशन। ठीक है, जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, सिमिलरली इनइक्वालिटीज़ को अब भी हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। दोनों का मेथड सॉल्व करने का सेम ही है। अब कुछ रूल्स हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के, वो ये हैं कि सबसे पहला ये है कि अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो एक टर्म को इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे, डज नॉट ऑल्टर द इनइक्वालिटी साइन। ठीक है, अगर आप कोई टर्म ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इनइक्वालिटी की दोनों साइडों पे, तो उसने कहा है कि उसके साइन जो है इनइक्वालिटी के चेंज नहीं होते। जैसे लेट्स सपोज आप करते हो कि 10 ग्रेटर देन 8 है, एक इनइक्वालिटी आपने ली है। ठीक है, अगर आप इसकी दोनों साइडों पे 4 ऐड कर रहे हो तो इसकी जो ये इक्वालिटी है ये चेंज नहीं हो रही, सेम ही आ रही है। इसी तरह अगर आप माइनस कर रहे हो -2 दोनों साइडों पे, तो फिर भी इसके पास इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही। आगे इसका सेकंड है कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी की दोनों साइड को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो किसी पॉजिटिव नंबर से, तो भी उसके जो साइन है इनइक्वालिटी के चेंज नहीं होते। जैसे ये इनइक्वालिटी हमने लिया 10 ग्रेटर देन 8। ठीक है, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसकी इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होते। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो इनइक्वालिटी की दोनों साइडों पे एक नेगेटिव नंबर, तो आपके पास जो इनइक्वालिटी के साइन है वो क्या होंगे, चेंज होंगे। जैसे 10 ग्रेटर देन 8 आपने एक इनइक्वालिटी ली थी। ठीक है, अब ऊपर पॉजिटिव 4 से मल्टीप्लाई किया था तो ये चीज़ चेंज नहीं हुई थी इनइक्वालिटी का साइन। अब यहाँ पे -4 से जब मल्टीप्लाई हो गए तो ये ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी किस में चेंज हो जाती है, लेस में। ठीक है, अगर लेस वाली होगी तो ग्रेटर में चली जाएगी। अब एग्जांपल नंबर 1 है इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व इसको वैसे ही करना है जैसे आप एक इक्वेशन को सॉल्व करते हो। अब ये है कि सॉल्व x + 3 लेस इक्वल है 3x - 5 के। ठीक है, ये गिवन है। अब आपने क्या करना है, x वाली टर्म्स एक साइड पे कर ली और कॉन्स्टेंट एक साइड पे कर ली। ये 3 है, -5 इधर आके प्लस का, लेस इक्वल ये 3x है, ये x उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 5 + 3 8 लेस इक्वल है 3x - x 2x के। ठीक है, अब दोनों साइडों पे 2 पे डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 4 इज लेस इक्वल x। ठीक है, अब इसका मतलब है कि 4 छोटा है या इक्वल है x के। या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि जो x है ये लेस इक्वल है ना, तो अगर इधर से देखें तो ये बड़े वाला साइन है कि x बड़ा है 4 से। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 4 लेस इक्वल है x से या x ग्रेटर इक्वल है 4 के। इनइक्वालिटी होल्ड्स व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, उसने कहा इनइक्वालिटी तब होल्ड करती है अगर आपके पास x की वैल्यू या तो 4 से बड़ी हो या 4 के इक्वल हो। आगे आपके पास एक नोट है, डबल इनइक्वालिटीज आर सॉल्व टू गिव द रेंज विद इन विच अ वैल्यू लाइज ईच पेयर इज सॉल्व सेक्वेंशियली। ठीक है, अगर आपका ये आपके पास एक सिंगल इनइक्वालिटी दी थी, अगर आपके पास डबल इनइक्वालिटी दी जाती है तो आप उसको क्या कर सकते हो, सेपरेट सॉल्व कर सकते हो हर पेयर को। और ये आपके पास क्या देता है, रेंज देता है इनइक्वालिटीज़ की। जैसे अब ये एग्जांपल है
2 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल है 2x प्लस 4 से, ये किससे ग्रेटर इक्वल है x से। पहले आपके पास इतना होता था, सिर्फ एक इनइक्वालिटी यूज़ हो रही थी, अब यहाँ पे कितनी 2 इनइक्वालिटीज़ यूज़ हो रही हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या है, आपके पास पेयर आ गया। अब आप इसको सेपरेट सेपरेट पेयर के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो कि 2 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल 2x प्लस 4 लिख लो। यानी कि ये टर्म इससे बड़ी है और ये टर्म किससे बड़ी है, इससे। तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल है 2x प्लस 4 और 2x प्लस 4 ग्रेटर इक्वल है x से, ठीक है। इस तरह आप इसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर सकते हो। अब ये पूरी इनइक्वालिटी आपको गिवन है, इतनी टर्म को ये सेपरेट लिख लिया और ये इतनी आगे वाली टर्म को इधर सेपरेट लिख लिया। अब ये 2 माइनस 4 ग्रेटर इक्वल है 2x प्लस 4 के, अब x वाली साइड पे कर ली और दूसरी का कर ली साइड पे कर ली। अब ये माइनस एक्स इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 4 इधर आकर माइनस का, ये -2 ग्रेटर इक्वल है 3x से, दोनों साइडों पे 3 पे डिवाइड कर दो तो 2 माइनस 3 ग्रेटर इक्वल है x से। यानी कि -2/3 है जो बड़ा है x से, या आप इसको लिख सकते हो इस साइड से पढ़ो तो x किससे छोटा है, -2/3 से। सिमिलरली इसकी दूसरी साइड सॉल्व कर लो, x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, y उधर जाकर -4 का। अब ये 2 माइनस एक्स किससे बड़ा है, -4 से, ठीक है। अब इसका मतलब है कि x जो है ये जो था -2/3 ग्रेटर इक्वल था x से, और x किससे बड़ा है, -4 से। इसको अब आपके पास एक ही ये इनक्वालिटी थी ना, इसको इकट्ठा करके लिखना है। -2/3 बड़ा है x से और ये x किससे बड़ा है, -4 से, तो ये हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया। ये इसकी क्या है, रेंज है, इस रेंज में लाई करता है। आगे आपके पास है बाउंड्रीज एंड फिजिबल रीजन क्या होते हैं। अ कंपनी ऑन्स अ मशीन विच रन्स फॉर 50 आवर्स अ वीक, ठीक है। ये कंपनी है जो एक मशीन बना रही है विच रन्स फॉर 50 आवर्स अ वीक, ठीक है। वो कितने एक हफ्ते में 50 घंटे चलती है। द मशीन इज़ यूज टू मेक बॉल्स, ठीक है। मशीन क्या बना रही है, बॉल्स बना रही है। ईच बॉल टेक्स 1 आवर ऑफ मशीन टाइम, ठीक है। हर एक बॉल को बनाने के लिए आपके पास क्या लगता है, मशीन का 1 घंटा लगता है। आप लेट कर लेते हो तो एक्स आपके पास क्या है, नंबर ऑफ बॉल्स हैं जो मेड हो रहे हैं। वीकली प्रोडक्शन क्या है, 50 है, ठीक है। उसने ये कहना है एक वीक में कितने बन रहे हैं, 50 आवर्स में बन रही है। अब x कोई भी नंबर है अप टू 50। अब उसने कहा कि उसने ये नहीं कहा कि मोर देन 50 आवर्स लगते हैं, उसने 50 कहा है। इसका मतलब ये है कि या तो 50 के इक्वल होगा या 50 से कम होगा। अगर 50 से ज़्यादा होता तो फिर वो कहता कि 50 से ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब उसने 50 आवर्स बताया है। 50 आवर्स बताने का मतलब ये है कि या तो 50 इनके टाइम उसके इक्वल है 50 के, या 50 से बड़ा छोटा, इसलिए आपने क्या लगा दिया कि x जो है वो लेस इक्वल है 50, ठीक है। बॉल्स बनने में या तो 50 आवर्स लगते हैं बॉल्स बनाने में, या 50 आवर से कम लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते, क्योंकि अगर ज़्यादा लगते तो वो मोर का देता। एक्स इज एनी नंबर अप टू 50, इट कैन नॉट मोर देन 50, ठीक है। एक्स कोई भी नंबर हो सकता है 50 तक, 50 हो सकता है या 50 तक हो सकता है, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता वो नंबर। उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक है। लीनियर इनक्वालिटीज़ का पढ़ लिया कैसे सोल्व करते हैं। अब लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन है सबसे पहले थोड़ा सा। लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ अ मैथमेटिकल मेथड for determining a way to achieve the best outcome such as maximum profit or lowest cost subject to number of limiting factors, ठीक है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली एक आपके पास ऐसा मैथमेटिकल मेथड होता है, यानी कि ग्राफ्स वगैरह इसमें बनते हैं ग्राफिकली। अगर आप चीज़ों को शो करना चाह रहे हो तो कैसे शो कर सकते हो। ये आपके पास ऐसा मैथमेटिकल मेथड होता है जिसमें आप जो है बेस्ट आउटकम यानी कि रिजल्ट निकालते हो। जैसे प्रॉफिट को आप हमेशा मैक्सिमाइज़ करते हो और जो आपके पास कॉस्ट होती है उसको मिनिमाइज़ करते हो। जैसे अगर हम कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदने जाएं तो अगर हम खुद ख़रीदें तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम कम से कम पैसों में ख़रीदें, और अगर हमने सेल करनी हो तो हमारी ट्राई यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में ख़रीदें ताकि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। और अगर हम कोई ख़रीद रहे हैं तो हमें ये होता है कि हम कम से कम पैसों में ख़रीदें ताकि आपको लॉस कम हो, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और जो उसकी कॉस्ट है लॉस्ट जो उसको हो रहा है वो हमने कम से कम करना है। सब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ठीक है। हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनको यूज़ करते हुए आगे है। अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग अ लीनियर फंक्शन, ठीक है। अब लीनियर प्रोग्राम में आपके पास क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग या मिनिमाइजिंग लीनियर फंक्शंस होते हैं जिनको आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। सब्जेक्ट टू लीनियर कंस्ट्रेंट, ठीक है। उसके आगे कंस्ट्रेंट्स गिवन होती हैं, यानी कि इनइक्वालिटीज़ आगे हम एग्जांपल में करेंगे, फिर आपको मजीद पता चल जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग वेरियस लीनियर इनइक्वालिटीज़ रिलेटिंग टू सम सिचुएशन, ठीक है। बेसिकली आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप डिफरेंट लीनियर इनइक्वालिटीज़ लेते हो जो कि किसी सिचुएशन से रिलेटिंग होती हैं, एंड फाइंडिंग द बेस्ट वैल्यू ऑब्टेन अंडर दूस कंडीशन, ठीक है। उन कंडीशंस को यूज़ करते हो आप बेस्ट वैल्यू निकालते हो। जैसे कि अगर आप कोई
कंपनी ले लो जहाँ पे टेबल्स वगैरह अगर बन रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास एक सिचुएशन है, कोई कंपनी है जो टेबल्स बना रही है, ठीक है, वहाँ से आप लोग लीनियर इनइक्वालिटी बनाते हो, इक्वेशन से लेते हो कि इतने टाइम में इतने टेबल बन रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आप उनको यूज़ करते हुए साथ प्राइस देते हैं कि इतनी प्राइस में ये बनने चाहिए, तो वो आपके पास क्या होती है, बेस्ट वैल्यू होती है कि उसको सेट करके आपने कंडीशंस को यूज़ करते हुए आपने आउटकम्स लेनी होती हैं उसकी, ठीक है। अब यानी कि अब इस ये जो ऊपर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसके ओवरऑल अप्रोच क्या होती है लीनियर प्रोग्राम की, वो यही है कि सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिफाइन करना होता है, दूसरे नंबर पे आपने इनइक्वालिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करना होता है जो कंस्ट्रेंट्स को शो करती हैं, फिर आपने प्लॉट जो है वो करना होता है, ग्राफ को प्लॉट करना होता है, कंस्ट्रेंट को यूज़ करते हैं, फिजिबल रीजन बनाना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई डेट द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। सबसे पहले आपके पास वेरिएबल गिवन होंगे एक्स और वाई, ठीक है, उसके बाद आप इनइक्वालिटीज़ बनाते हो, जैसे पीछे था कि एक्स इज़ लेस इक्वल 50 हमने बनाई थी, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट्स इसको बोलते हैं, फिर उनको कंस्ट्रेंट्स को आप ग्राफ पे ड्रा करके फिजिबल रीजन निकालते हो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा उसमें वैल्यूज़ पुट करके, अगर तो मैक्सिमाइज़ करना है तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है एक्स वाई की पुट करके हम देखेंगे आपके पास, तो वो आपके पास फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा, अगर उनको पुट करने से जो सबसे छोटी वैल्यूज़ होती है उसका करेंगे, जो आंसर आता है सबसे छोटी मिनिमाइज़ करना हो तो फिर सबसे छोटी वाली वैल्यूज़ लेते हैं, या आगे हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे है प्लॉटिंग कंस्ट्रेंट्स इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग कैन बी ड्रॉन एज स्ट्रेट लाइंस ऑन ग्राफ प्रोवाइडेड दैट देयर आर जस्ट 2 वेरिएबल्स इन द प्रॉब्लम, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट्स आपके पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही होती हैं जिसको आप ग्राफ पे ड्रा करते हैं, ग्राफ पे जब आप ड्रा करोगे ना तो वो स्ट्रेट लाइंस ही बनती हैं, ठीक है, जो आपको बताती हैं कि जहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होंगे ना ग्राफ पे, तो वहाँ पे आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे अब एक एग्जांपल है 2x + 3y = 600, ठीक है, जब इनको हम सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहले ये इनक्वालिटीज़ को आप इक्वलिटी में चेंज करते हो, ठीक है, लेस या ग्रेटर हो हटा के इक्वल लिख देते हो, जिसको आप एसोसिएटेड इक्वेशन बोलते हो, ठीक है। जब कंस्ट्रेंट्स प्लॉट करते हो आप क्या करते हो, आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है ना, तो अगर आपने यहाँ से अब एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल है तो इनकी वैल्यू हम दोनों की ऐसे नहीं फाइंड कर सकते, हम इंटरसेप्ट फॉर्म लगाते हैं कि जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आती है, x को 0 पुट करो y क्या आ जाएगा 3y = 600, यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। दूसरी दफ़ा आप क्या करते हो, y को 0 पुट करते हो तो 2x = 600 और x 300 आ जाता है आपके पास, ठीक है। एक दफ़ा x को 0 पुट करते हो, एक दफ़ा y को, या आपको इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि x इंटरसेप्ट, जब आप x इंटरसेप्ट करते हो तो y को 0 पुट करते हो, और जब y इंटरसेप्ट करते हो तो x को 0 पुट करते हो, उस तरह भी ये निकल आएंगी, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आपने ऐसे सॉल्व करना है 4x + 3y ≥ 200, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा x को 0 रख के y की वैल्यू निकाल लेनी है, सबसे पहले एसोसिएटिव इक्वेशन बनानी है, यानी कि इक्वल के इक्वल इसको लिखना है। एक दफ़ा x को 0 करके y की वैल्यू निकलेगी, y को 0 करके x की वैल्यू निकलेगी, यानी कि इन कंस्ट्रेंट्स आपने इनकी बनानी है।